हेलो। तो हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो आया है हमारा टीजीटी सोशल साइंस डी ट्रिपल एस बी के पेपर नंबर 1 में 2021 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक्स नाम का एक कैरेक्टर है जो 30 डेज में किसी काम को करता है, वाई नाम का एक कैरेक्टर है जो सेम काम को 48 डेज में करता है। अगर ये गिवन कंडीशन हमें लिख दी, एक्स जो है वो 30 डेज में काम करता है, वाई जो है आपका वो 48 डेज में काम करता है। हमने ये कंडीशंस लिख दी। अब पूछा गया है अगर हम x को स्टार्टिंग पे फर्स्ट दिन x काम कर रहा हो और देन नेक्स्ट दिन y काम कर रहा हो तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि पहले हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क जो हमारा ऑब्टेन होता है वो जो दोनों वैल्यूज हैं जो डेज में है इनका एलसीएम निकाल के, और एलसीएम ऑफ 30 एंड 48 होता है 240। 240 होता है। 240 जो है ये हमारा टोटल वर्क आया है, तो हम इसको लेके चलते हैं 240 यूनिट्स। अब जो x है वो एक दिन में कितना काम करेगा वो हमारा ऑब्टेन होता है। जो x की जो ये टोटल वर्क करने का कैपेसिटी है 30 डेज में जो कर रहा है, इसको टोटल जो वर्क आया है उससे डिवाइड करके। तो अगर हम 240 को 30 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 8, यानी कि x जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। सिमिलरली 240 को अगर हम 48 से डिवाइड करें तो हमारे पास ऑब्टेन होता है 5, यानी कि y जो है वो 240 यूनिट्स का y जो है वो एक दिन में 5 यूनिट्स काम करता है। अब क्वेश्चन की अगली कंडीशन कहती है कि वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है पहले x है, देन अगले दिन y काम करेगा, फिर x काम करेगा, फिर y काम करेगा, एंड सो गोज ऑन। अब यानी कि फर्स्ट दिन x ने है वो 8 यूनिट काम किया, y ने 5 यूनिट काम किया, सिमिलरली 8 यूनिट काम किया, 5 यूनिट काम किया। अब अगर हम देखें तो 2 दिन में, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिन में टोटल वर्क हो रहा है 13 यूनिट्स। सिमिलरली इन 2 दिन में भी वर्क होगा 13 यूनिट्स। अब ऐसे 13 करते करते हमें पहुंचना है 240 यूनिट्स तक। पर हम अगर देखें तो जो 240 यूनिट्स है हमारा वो पूरा डिवाइड नहीं होता है उसके अंदर से 13 से। तो अब हम कैसे करेंगे उसको, यानी कि अब जो हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो 240 से जस्ट नीचे हो और वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड भी होता है। तो अगर हम उसको देखें तो वो जो नंबर है वो होता है 234। वो नंबर है आपका वो होता है 234, यानी कि 234 यूनिट्स जो काम है वो पूरा पूरा होगा 2 दिन के अंदर। 2 दिन के हिसाब से कि x ने पहले दिन 8 किया, दिन 5 काम किया, फिर 8 देन 5 फिर 8 फिर 5, ऐसे करके 234 यूनिट्स तक काम हो गया। अब अगर हम ध्यान दें तो 234 आता है, 2 दिन में उसका काम हो रहा है 13 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18। अगर हम 13 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑब्टेन होता है हमारे पास 234। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि 18 का मतलब ये नहीं है कि 18 डेज, 18 का मतलब है 18 इंटू 2 डेज, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमने 2 दिन में 13 यूनिट काम किया था, 13 यूनिट काम किया था। तो यानी कि टोटल डेज जो हो गए जिसमें 234 काम हो रहा है वो हो गए आपके 18 टू ज़ा 36 डेज। तो यानी कि 36 डेज में एक ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया 36 डेज। अब 36 डेज में 234 यूनिट काम हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब रिमेनिंग वर्क जो बचा है हमारा, रिमेनिंग वर्क वो हमारा रिमेनिंग है 240 माइनस 234, डेट इज 6 यूनिट्स वर्क बचा है। पर अगर हम अब ध्यान दें तो ये जो 6 यूनिट्स काम है ये कौन करेगा। x था, देन y आया, फिर x फिर y, तो अब बारी आएगी x की। अब बारी आएगी x की। अगर हम x की एफिशिएंसी देखें तो एक दिन में वो काम करता है, हमने ऑब्टेन किया था 8 यूनिट्स, यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया था 8 यूनिट्स। अगर हम देखें x की एफिशिएंसी, अब तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो 1 यूनिट वर्क को अगर हम निकालना चाहें तो 8 अगर इधर साइड आए तो 1/8 डेज में काम करता है। 1/8 डेज में 1 यूनिट काम करता है। हमें चाहिए कि वो 6 यूनिट्स काम कितने में करेगा। 6 यूनिट्स के लिए इधर साइड भी हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ऑब्टेन हुआ 6/8 डेज में वो इतना काम करेगा। 6/8 डेज में। अब यानी कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 3/4 डेज में जो है वो
6 यूनिट्स काम करेगा। तो हमारे पास पहले ऑब्टेन हुआ था 36 डेज, अब हमारे पास ऑब्टेन हुआ है 3/4 डेज। तो हमें निकालना था टोटल वर्क कितने दिन में होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा। अगर हम ध्यान दें, यानी कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 36 डेज प्लस 3/4 डेज। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आता है हमारे पास 4, एंड देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास ऑब्टेन होगा 147/4 डेज। तो हमने निकाला कि ये टोटल वर्क जो है वो 147/4 डेज में पूरा होगा। यानी कि अगर हम ऑप्शन वाइज चलें तो ये जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।